जिसको जनता पे भरोसा नहीं है, जिसको संविधान पे भरोसा नहीं है, वो लोग इसी तरीके से करेंगे, तोड़ फोड़ दुनियादारी करेंगे। तो बिहार का देश की जनता देख रही है। आज जो हमारा कानून व्यवस्था है वो कोई खराब थोड़े है, ठीक है, इस पे सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन ज़रूरी है आज देश में शिक्षा एक सामान्य करने की, ज़रूरी है स्वास्थ्य को सामान्य करने की, लेकिन इस पे से सरकार भटक कर ऐसे कामों में जा रहे हैं जहाँ पे जनता को कोई लेना देना नहीं है। आज कोई भी जाति धर्म के लोग किसी का हत्या कर दे उसके लिए एक ही सज़ा है, सबको फांसी है। आज ज़रूरी है मंदिर से पहले बच्चे के पढ़ने स्कूल बनाने के लिए, आज ज़रूरी है गरीब बच्चा दम तोड़ दे रहा है, उसको इलाज नहीं हो पा रहा, और ज़रूरी है आज उसके लिए हॉस्पिटल बनाना, लेकिन सरकार ये सारे चीज़ से भटक के, और ये सही नहीं है। शिक्षक को बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार के पास पैसा है तो उनको जो उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। सरकार के पास अगर व्यवस्था सही नहीं है तो शिक्षक से रिक्वेस्ट करना चाहिए उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से देश में माहौल है, जिस तरीके से देश का माहौल बनाया जा रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें ज़रूरी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बोलते हुए कहा कि इस तरह की बातें जो है सबको आपस में मिल बैठकर फैसला करना चाहिए कि कौन सा क्या हो या कौन सा क्या नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मुकेश सहनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो मौजूदा समय में कानून व्यवस्था है उससे तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ बोल रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, रेती बना रहे हैं और बच्चे के बीच में बैठे हैं, बच्चे को जागरूक कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करे, एक रोटी कम खाए उस परिवार, लेकिन बच्चे को पढ़ाई लिखाए, इस काम में लगे हैं। बाकी देश की राजनीति में जिसको जनता पे भरोसा नहीं है, जिसको संविधान पे भरोसा नहीं है, वो लोग इसी तरीके से करेंगे, तोड़ फोड़ दुनियादारी करेंगे। तो बिहार का देश की जनता देख रही है, समय आने पे सबको जवाब मिलेगा। बीजेपी 2024 में लोकसभा में क्या मुकेश सहनी किस रोल में रहेंगे? अभी जो भी रणनीति है आने वाला समय में आप लोग को बताएंगे। अभी हमारा 25 तारीख से यात्रा निकलेगा और 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस होगा। उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे, देश हित में लेंगे, देश के युवा के हित में लेंगे, देश के किसान के हित में लेंगे, देश के गरीब लोगों के हित में लेंगे। आने वाले समय में जब भी रणनीतिक खुलासा करेंगे आप लोग को जानकारी। बीजेपी UCC का दावा है कर रही है, उसमें लाने की बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, सरकार है, सरकार को जो अच्छा लगता है वो लाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है आज जो हमारा कानून व्यवस्था है वो कोई खराब थोड़े है, ठीक है, इस पे सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन ज़रूरी है आज देश में शिक्षा एक सामान्य करने की, ज़रूरी है स्वास्थ्य को सामान्य करने की, लेकिन इस पे से सरकार भटक कर ऐसे कामों में जा रहे हैं जहाँ पे जनता को कोई लेना देना नहीं है। आज कोई भी जाति धर्म के लोग किसी का हत्या कर दे उसके लिए एक ही सज़ा है, सबको फांसी है। तो इसमें कानून ऑलरेडी, तो हमारे देश का संविधान ऑलरेडी बना हुआ है, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं है। अगर उसके ऊपर भी अगर संशोधन करके कुछ भी करना है तो सारे विपक्षी दल या जितने भी देश की जनता है सबसे जान के समझ के और उसके बाद ये सारी चीज़ करना चाहिए, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अच्छा निर्णय लेना चाहेंगे ले, लेकिन जनता को बीच में जाके आए। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी क्या है, आज ज़रूरी है मंदिर से पहले बच्चे के पढ़ने स्कूल बनाने के लिए, आज ज़रूरी है गरीब बच्चा दम तोड़ दे रहा है, उसको इलाज नहीं हो पा रहा, और ज़रूरी है आज उसके लिए हॉस्पिटल बनाना, लेकिन सरकार ये सारे चीज़ से भटक के, और जो काम उनको सरकार को नहीं करना चाहिए वो सारे काम सरकार कर रही है। सर, बीजेपी और जेडीयू ये सही नहीं है। शिक्षक को बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार के पास पैसा है तो उनको जो उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। सरकार के पास अगर व्यवस्था सही नहीं है तो शिक्षक से रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि अभी हमारे हालात सही नहीं है, और क्योंकि हमारा जो शिक्षक है वो बिहार का आने वाला भविष्य है, आने वाले बच्चे का निर्माण करने वाला एक भगवान कह सकते हैं हमारे शिक्षक हैं। उनके साथ अगर लाठीचार्ज हो रहा है ये हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू और कांग्रेस में टूट होगी। सर, इस पर क्या कहेंगे? लोग करें, अभी हम लोग अपने पार्टी और अपने संगठन के लिए काम में लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका पार्टी का क्या रुख होगा सर? धन्यवाद। तो आपने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को सुना है, वो किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर भी, लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो बोल रहे हैं कि अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए हैं। आगामी कुछ दिनों के बाद वो जो है पूरे
राज्य में घूमेंगे, अपने पार्टी के कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और उसके बाद अपने कार्यकर्ता और नेता से मिलकर फैसला करेंगे कि किसके साथ मिलकर 2024 चुनाव लड़ना है। वहीं बीजेपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अगर होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपने सुना भी है कि किन किन मुद्दों पर मुकेश सहनी ने अपनी बातें रखी है। तो फिलहाल आप मुकेश सहनी के बयान के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।